अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। बच्चों, आज के लेक्चर में ना हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ही पेपर में आता है। तो पूरा लेक्चर देखिएगा, आपको इजीली बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी एक एक चीज़। ठीक है, क्वेश्चन का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे जाएंगे, प्रॉपर स्टेटमेंट पे, और फिर उसके सोल्यूशन पे। ठीक होगा। तो क्वेश्चन जैसा कि आपको ये सामने नज़र आ ही रहा होगा कि वाई डज इवेपोरेशन लोअर द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड। इवेपोरेशन की वजह से लिक्विड का टेम्परेचर क्यों कम हो जाता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट देख लेते हैं एंड देन इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं फिर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन क्या है कि वाई डज इवेपोरेशन लोअर द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड। इवेपोरेशन जो है वो लिक्विड का टेम्परेचर लो कर देती है। ठीक है, मीन्स के जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो अकर होने के बाद जो लिक्विड होता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है कि कैसे होता है। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं हम लोग। देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है बेसिकली एनर्जी और इवेपोरेशन के दरमियान रिलेशनशिप। ठीक है, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि लिक्विड पार्टिकल्स हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होती हैं, मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स के डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। सम फास्ट एंड सम स्लो। अब कुछ पार्टिकल्स उन लिक्विड में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हरकत करते हैं, और कुछ जो है वो बहुत स्लो हरकत कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तो आपको आइडिया है ना कि गैस लिक्विड में पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, जबकि सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्योंकि इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं, इवेपोरेशन जो है वो बेसिकली लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाने के प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक हो गया। तो क्योंकि लिक्विड्स में होती है इवेपोरेशन, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा होती है और कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। ठीक हो गया। सो इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं फास्टेस्ट पार्टिकल्स एस्केप। जिन पार्टिकल्स की एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, फास्टेस्ट पार्टिकल्स। ओनली द हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल्स एट द सरफेस ब्रेक फ्री एंड टर्न इनटू गैस। अब जिन पार्टिकल्स की ना काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, वो पार्टिकल सरफेस के ऊपर वाले पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब उस ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो सरफेस पे होते हैं, ये इस सरफेस को लीव कर जाते हैं। ठीक है, मीन्स के ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस पार्टिकल्स में। ठीक हो गया, समझ आ रही होगी आपको। अच्छा, फिर दीज एस्केपिंग पार्टिकल्स कैरी देयर काइनेटिक एनर्जी अवे फ्रॉम द लिक्विड। अब जाहिर है जब ये पार्टिकल्स इस लिक्विड फॉर्म में थे तो इस लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। ठीक है, जब ये पार्टिकल्स जो कि सरफेस पे थे, पार्टिकल्स जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, वो जब इस सरफेस को लीव कर जाएंगे, ठीक है, तो बाकी बच जाने वाला जो लिक्विड है ऑब्वियसली उसकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी वो तो छोड़कर चले गए ना, लीव कर गए। ठीक हो गया। जो रिमेनिंग पार्टिकल्स होंगे नाउ हैव ए लोअर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब जो ये बच गए पार्टिकल्स, ठीक है, ये वाले जो
पार्टिकल्स पीछे बच जाएंगे, जाहिर है इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो काफ़ी लो है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा होती तो ये भी एट द एंड क्या कर जाना था, इन्होंने भी सरफेस को लीव कर जाना था, गैस में कन्वर्ट हो जाते। लेकिन क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी कम है तो ये बच गए पीछे। ठीक हो गया। सो सिंस टेम्परेचर इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अब देखो जब आप ये कह रहे हो कि इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है तो इट मीन्स के टेम्परेचर भी कम हो गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई ना, टेम्परेचर भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, या टेम्परेचर के कम होने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। ठीक होगा। जब हम ये कह रहे हैं कि जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी वो सरफेस को लीव कर गए और पीछे जो बच गए पार्टिकल्स उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, तो इट मीन्स कि उनका टेम्परेचर भी कम हो गया। समझ आ गई इस चीज़ की? तो इस तरह से एट द एंड इवेपोरेशन अक्कर हुई और बाकी बच जाने वाले लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। सही है। अब एग्जांपल देता हूं आपको मैं। जैसे देखो स्वेट ऑन स्किन, स्किन पे पसीना। ठीक है, फास्ट वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट, जो स्किन के ऊपर जब पसीना आता है ना, ठीक है, अब उस पसीने के जो उस लिक्विड के जो फास्ट या आप कह लो कि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपकी स्किन की सरफेस को क्या कर जाते हैं, लीव कर जाते हैं। ठीक है, और पीछे जो पार्टिकल्स रह जाते हैं वो कम काइनेटिक एनर्जी वाले रह जाते हैं। सो इस तरह से स्किन फील्स कूल बिकॉज स्लोअर कूलर मॉलिक्यूल्स रिमेन, क्योंकि जो पीछे पार्टिकल्स बच जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो इसी वजह से ना जब पसीना आता है ना, पसीना आने के बाद आपको ठंडा ठंडा सा फील होता है। ठीक है, वो ठंडा ठंडा सा इसलिए फील होता है क्योंकि हायर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपकी स्किन की जो सरफेस है उसको लीव कर जाते हैं। जो पीछे जो पार्टिकल्स बच जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी कम होती है, तो ओवरऑल टेम्परेचर भी कम हो जाता है। ठीक हो गया। सो ये आपने फिनोमेना नोट किया हुआ होगा अपने साथ। सो इस तरह से बच्चों आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे आपको ये पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।